As more and more artificial intelligence is entering into the world, more and more emotional intelligence must enter into leadership. क्या ये मुमकिन है कि एक दिन आपकी जॉब आपके स्किल्स तक को डोमिनेट कर राज्य जाए? में निजी स्कूल ने रोबोट टीचर तैयार कर ली। एआई से तैयार टीचर तमाम मज़ामीन पढ़ाती है। 20 से ज़ायद जबानों पर उबूर भी रखती है। बच्चे भी रोबोट टीचर से पढ़ने में बहुत खुश हैं। आपके फोन में जो एआई असिस्टेंट है वो कल को आपका कुलीग बन सकता है। एआई के पास वो डाटा है जो आपके पेरेंट्स के पास भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा सोचो, आपके फोन में जो एआई असिस्टेंट है वो कल को आपका कुलीग बन सकता है। क्या ये मुमकिन है कि एक दिन आपकी जॉब आपके स्किल्स तक को डोमिनेट कर जाए? सोचो इन फ्यूचर जिधर हर जगह रिपोर्ट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राज होगा, इन सब को सोच के यही ख्याल आता है कि क्या एआई सच में इंसानों को पीछे छोड़ सकता है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस साइलेंट रेवोल्यूशन को डीकोड करते हैं विदाउट एनी फिल्टर एंड विदाउट एनी ड्रामा। टेक्नोलॉजी की फील्ड में ह्यूमंस का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई कंप्यूटर साइंस की दुनिया में ऐसी फील्ड है जिसमें मशीन्स बना दिए जाते हैं, ह्यूमंस की तरह सोचते हैं, जो बल्कि सिर्फ सोचते ही नहीं काम भी करते हैं। एआई की 3 बेसिक टाइप्स हैं दोस्तों। रिएक्टिव मशीन्स नंबर 1 है जो सिर्फ रिस्पॉन्ड करती है बिना किसी पास्ट या फ्यूचर को समझे, जैसे कि चेस प्लेइंग एआई या सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो खुद ही चलती हैं बगैर किसी डाटा पे, वो सिर्फ करंट डाटा पे काम करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लिमिटेड मेमोरी मशीन्स, जो एआई सिस्टम्स पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टोर करती हैं, उनसे सीखती हैं। जैसे आपने नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पे कोई कंटेंट देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहीं आपको वो खुद से कोई ना कोई कंटेंट रिकमेंड कर देता है। दैट इज कॉल्ड पैटर्न लर्निंग। तीसरे नंबर पे आता है मशीन लर्निंग। वो एआई है जो डाटा खुद से सीखती है और टाइम के साथ अपने आप को इम्प्रूव भी करती है, जैसे कि गूगल का सर्च एल्गोरिदम आप कह सकते हैं या इंस्टाग्राम का सर्च एक्सप्लोरर। यहाँ पे क्या होता है कि हर यूज़र के लिए ये डिफरेंट हो जाता है। आज की दुनिया में सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स जनरेशन में एआई का रोल क्या है? हम सब सोचते हैं कि सेल्स का बेस्ट तरीका ह्यूमन इंटरेक्शन है, लेकिन आजकल जो भी टॉप ब्रांड्स हैं उनका सेल्स प्रोसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हैंडल कर रही हैं दोस्तों। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स एआई ड्रिवन हैं, मतलब उनको पता होता है कि यूज़र के दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है और उससे रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाया जाता है। जो आप सोच रहे होंगे वही आपकी फीड में आ जाएगा। एड्स दिखाए जाते हैं वो भी उससे रिलेटेड, और वो एग्जैक्ट उस मोमेंट पे आपको दिखाए जाते हैं जब आप वो सेल लेने के लिए तैयार हो जाए। इसी वजह से ये सेल्स जनरेट बहुत ज़्यादा पैमाने में होती हैं, और इसी वजह से सोशल मीडिया जो कंपनीज होती हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करती हैं दोस्तों। तो इस तरह सेल्स जनरेट करने में एआई इंसानों को भी पीछे छोड़ जाती है। ये बात आपको समझ आती है ना? अब एआई को आपने लाइट नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि एआई आपको आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा जानता है। एआई के पास वो डाटा है जो आपके पेरेंट्स के पास भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे क्या स्क्रॉल करते हैं, एआई आपकी प्रेफरेंसेस और इंटरेस्ट को ट्रैक करता है और स्टोर कर लेता है। वो देखता है कि आप किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, किस ऐड पे रुकते हैं, किस कंटेंट पे रिएक्शन करते हैं। फिर एआई उसी बेस पे आपको टारगेट करता है। ये प्रोसेस कहलाता है टारगेट मार्केटिंग। इस वजह से आज सेल्स का नया फ्यूचर एआई ड्रिवन बन चुका है दोस्तों। इंसान को डिसीजंस लेने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। वो सोचता है, एनालाइज करता है, डाउट करता है, लेकिन एआई एल्गोरिदम्स कुछ सेकंड में एक्यूरेट डिसीजंस ले लेते हैं। एक डॉक्टर पेशेंट का टेस्ट रिपोर्ट देखता है, डायग्नोस करता है कि इसको मसला क्या है, लेकिन एआई पावर्ड मेडिकल टूल्स इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेते हैं। समझ नहीं आती कि डॉक्टर ये है कि वो। ना सिर्फ हेल्थ केयर बल्कि फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स में भी एआई बेस्ड डिसीजंस मेकिंग को ही प्रेफर किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो ज़्यादा स्मार्ट और अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। रोबोट्स जो पहले सिर्फ मूवीज़ में होते थे, अब रियल लाइफ में फैक्ट्रीज में, रेस्टोरेंट्स में और इवन हॉस्पिटल्स तक में काम कर रही हैं दोस्तों। और ये जो एआई बेस्ड रोबोट्स हैं ये सिर्फ फिजिकल काम नहीं करते बल्कि स्मार्ट डिसीजंस भी लेते हैं। जापान और चाइना जैसे एडवांस कंट्रीज में रोबोट्स सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखने के लिए बनाए हैं। एआई एक्सपर्ट्स ने 20 ईयर्स अगो ये प्रेडिक्ट किया था कि जैसे एआई डेवलप होगा सबसे पहले वो क्या करेगा और कौन सी वाली जॉब्स लेगा, जिसमें सबसे पहले
ब्लू कॉलर जॉब्स आती थी, मतलब वो लोग जो बहुत बेसिक लेवल पे काम करते हैं ना, लाइक मैकेनिक्स एंड लेबर, इन लोगों की जॉब वो कहते थे कि यही सबसे पहले खाएगा। सेकंड नंबर पे वाइट कॉलर जॉब्स में, मतलब जिसमें एक्सपर्ट लेवल स्किल, मतलब ऑफिस में कोडिंग करना वगैरह, ये सारी जॉब्स खाएगा। और सबसे एंड पे आती थी क्रिएटिव जॉब्स, जैसे फोटोग्राफर हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए, राइटर्स हो गए। लेकिन उनकी प्रिडिक्शन का तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। अब जो जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वो उल्टा काम चल पड़ा है। सो इंस्टेड ऑफ फेयरिंग एआई, ह्यूमंस को चाहिए क्या कि वो क्या करें, वो एआई का अच्छे से इस्तेमाल सीखें और उसको बेहतरीन तरीके से अपना कंपेनियन बनाएं और दोनों मिल के साथ काम करें। ह्यूमन का काम बहुत आसान हो जाएगा। ये इसका हल, ये वक्त है इसके साथ मिल के काम करने का, ना कि इसको इग्नोर करने का या इससे फियर करने का ना। अब जो भी लोग हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, बहुत से लोग और इवन मैथमेटिशियंस तक इससे काम ले रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात क्या है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंसान में एक ऐसी खोज है, एक ऐसी क्रिएटिविटी है जो एआई कभी मतलब एआई उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकती। आपके ख्याल में वो कौन सा स्किल है या टैलेंट है जो एआई कभी इंसान का की तरह रिप्लेस नहीं कर सकती? आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बताइएगा, मैं कमेंट्स में इस चीज़ का इंतज़ार करूँगा। एआई जितनी भी आगे चली जाए, आखिर वो है तो इंसान की बनाई हुई, तो वो इंसान को मुकम्मल तौर पे रिप्लेस तो नहीं कर सकती। लेकिन ये शाना बशाना साथ चलने वाला टाइम है दोस्तों। एआई का एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है और आप अपना फ्यूचर भी इसके साथ इंटीग्रेट करके ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एआई के बारे में आपको कुछ जानना हो आप गूगल कर लें, समझ नहीं आती इधर कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम आपको ज़रूर उसके बारे में अपडेट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।